तो आज अपन अब कुधर्म कुधर्म की परिभाषा और गृहीत मिथ्या दर्शन का जो लक्षण है, ये वाला छंद अपन पढ़ेंगे 11-12 नंबर का जो वाला है। तो रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस ठावर मरण खेत। जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तिन सरधे जीव लहै असम। या गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। बोले सभी लोग, रागादि भाव हिंसा समेत। चलिए, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कुधर्म किसे कहते हैं। पहले कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। ठीक, क्या हो गया? तो कुगुरु का लक्षण हो गया, कुदेव का हो गया। अब कुधर्म, कुधर्म किसे कहेंगे? ध्यान से, धर्म तो ठीक है, कुधर्म क्या कहलाएगा? जब तक कुधर्म समझ में नहीं आएगा तब तक अपन को सच्चे धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, अपन कितने कुछ कहते रहे। तो रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि, देखिए पुस्तक में, राग आदि भाव हिंसा समेत। क्या? राग आदि भाव हिंसा समेत। हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? जब साक्षात किसी को, किसी के प्राणों का हनन करना, वध करना, मारना, पीटना, ठीक है, द्रव्य रूप में, वो कहलाती है द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा हमारे अंतरंग में राग द्वेष आदि परिणाम जो हैं, उन्हीं राग द्वेष परिणामों को ही भाव हिंसा कहते हैं। पता है ये? पता है ये? पता है? हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, पता है कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक है। तो राग द्वेष जो है वो भाव हिंसा कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर वही बात कही है कि राग आदि भाव हिंसा समेत, मतलब जिनके अंदर राग द्वेष आदि भाव हिंसा है, और दर्वित त्रस थावर मरण खेत। दर्वित, दर्वित मतलब द्रव्य हिंसा, दर्वित मतलब द्रव्य हिंसा। त्रस थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर, जीव दो प्रकार के। जीव कितने प्रकार के? कौन कौन से? गलत। हाँ, पहले संसारी और मुक्त जीव। ठीक है, तो पहले जीव दो प्रकार के, कौन कौन से? संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब रहेगा याद? हाँ, अब तो रहेगा। हाँ, तो है? हाँ, जितने त्रस और स्थावर सब संसारी है, बाकी मुक्त सिद्ध हो गए, वे हो गए। तो अब देखो, समझो लाइन को,
लाइन को समझ जाएंगे, अर्थ भी याद हो जाएगा और साथ में लाइन भी याद हो जाएगी आपको। तो दो प्रकार की हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो पहली आधी लाइन में भाव हिंसा बताया कि राग द्वेष आदि भाव हिंसा से समेत मतलब सहित। फिर आगे दर्वित त्रस स्थावर मरण खेद, त्रस और स्थावर जो जीव हैं इनके मरण का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो जहां पर त्रस और स्थावर के जीवों की हिंसा हो रही हो उसे कहेंगे द्रव्य हिंसा, द्रवित। तो दोनों हो गई, राग द्वेष आदि भाव हिंसा से सहित हैं और त्रस और स्थावर जीवों के मरण रूप द्रव्य हिंसा से सहित हैं। ये क्रिया, इनको पकड़ लो थोड़ा सा, नहीं तो ये क्या है कि आवाज करेंगे बार बार। जे क्रिया तने जानव कुधर्म, इनसे सहित जो क्रिया है, कौन से सहित? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो कहने का मतलब ये है, एक लाइन में यदि कहें कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित जे क्रिया, जो क्रिया है, तिन्हें जानो कुधर्म, उसको कुधर्म जानना चाहिए। क्या? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित जे क्रिया है उसको कुधर्म जानना चाहिए। तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा की हमने डिटेल भी बता दी कि भाव हिंसा मतलब राग द्वेष आदि और द्रव्य हिंसा मतलब त्रस और स्थावर का मरण रूप, जिन क्रियाओं में मरण हो रहा है ऐसी क्रियाएं कुधर्म कहलाती हैं। और तिन सर्द है जीव, और जीव तिन सर्द है, यदि उस पर ही श्रद्धान कर रहा है तो लहे असर्म, वो असर्म को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? असर्म। असर्म मतलब, असर्म मतलब दुख और शर्म मतलब सुख। हाँ, याद कर लो ये शब्द। शर्म मतलब सुख और असर्म मतलब दुख। ठीक है, ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे जिनने पहली बार पढ़ा होगा, है ना? हाँ, तो अभी तक तो शर्म मतलब हम शर्माना, लज्जा यही समझते थे, लेकिन शर्म मतलब होता है सुख। हाँ, कि लहे अधर्म मतलब बेशर्म बन जाता है, ऐसे ही कुछ समझ रहे हो? हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ, तो अशर्म मतलब दुख। तो तिन सरध है जीव लहे अशर्म, उन पर श्रद्धान करने वाला जीव अशर्म लहे दुख प्राप्त करता है। किस पर श्रद्धान करने वाला? कुधर्म पर। एक शब्द में, किस पर श्रद्धान करने वाला जीव दुख प्राप्त करता है? कुधर्म पर। ठीक है, तो कुधर्म कैसा होता है? जो राग द्वेष आदि भाव हिंसा और तद स्थावर के मरण रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो होता है। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं जिनमें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती हो, ऐसी क्रियाएं जिनमें पाई जाती हैं वो कुधर्म कहलाती हैं। और ऐसे कुधर्म पर जो श्रद्धा करता है वो जीव दुख प्राप्त करता है। हो गया ना दोनों लाइन का? एक बार पढ़ के देख लो अच्छा, मन में बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं नहीं, मन में, मन में किताब में देख के अर्थ लगा के देखो, आप लोग भी देख लो। हम्म, बन रहा क्या? याद नहीं करने, वो तो हम कहे कि पढ़ के देखो, अर्थ समझ में आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है?
नहीं नहीं, हेडिंग की नहीं, अभी तो हम ये दो लाइनें जो हैं, इन दो लाइनों का पढ़ने पर आपके दिमाग में अर्थ आ रहा है उसका क्या? भाभी आपके आ रहा है? बिना देखे नहीं, आप तो देख के, देखने के बाद आपको अर्थ आ रहा है। पहले आपके अंदर तो आ जाए, समझाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, वही मतलब सामने पढ़ करके अर्थ आपको, पढ़ने पर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ क्या कहा गया है। बस यही हम चाहते हैं कि पढ़ने पर आपको अर्थ उसका दिमाग में आ जाए कि हाँ क्या कहा गया है। एक्सप्लेन करना अलग चीज होता है, वो सबसे नहीं आता। चलिए ठीक है ना, अगली लाइन। ठीक है, बस बस ध्यान दें। याकू गृहीत मिथ्यात्व जान। अब सुनिगृहीत जो है ज्ञान, याकू मतलब इसी को गृहीत मिथ्यात्व जान, इसी को गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। किसको? कुधर्म अकेले को नहीं, ऊपर से तीनों कहे गए हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा तो पहले ही बता दी, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे के दर्शन मोहे, यहीं पर हो गई गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा। फिर उसमें कुगुरु कुदेव कुधर्म नाम आए तो उनने तीनों के लाइन से परिभाषाएं बता दी कि कुगुरु कौन, कुदेव कौन, कुधर्म कौन। फिर अंत में फिर से कह दिया कि याकू गृहीत मिथ्यात्व जान, इसको गृहीत मिथ्यात्व जानो। यदि आप कुगुरुओं के प्रशंसक हैं, यदि आप उनकी श्रद्धान करते हैं, कुदेवों पर श्रद्धान करते हैं, कुधर्म पर श्रद्धान करते हैं, तो इसको आप गृहीत मिथ्यात्व जानना। अब सुन गृहीत जो है अज्ञान, अब सुनो जो गृहीत अज्ञान है, मतलब गृहीत मिथ्या ज्ञान है, उसको हम बताते हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया, अब गृहीत मिथ्या ज्ञान की परिभाषा आगे आ रही है। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए जो बता दें आपको, कि दो प्रकार के मिथ्या दर्शन हो गए। एक अग्रहित जो पहले ही पढ़ के आ गए अपन लोग, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। और अभी अपन ने पढ़ा गृहीत मिथ्या दर्शन। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दर्शन, तो गृहीत मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन में अंतर तो आपको पता चल ही गया है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या होता है, भूल गए सब? जो बिना किसी दूसरे के उपदेश से नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक रूप से, ठीक है, बिना किसी दूसरे के उपदेश से नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो तत्वों के प्रति विपरीत सिद्धांत बन जाता है, उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और इसमें कारण होता है मिथ्यात्व कर्म का उदय। ठीक, ये अग्रहित है। और गृहीत जब कुगुरु कुदेव और कुधर्म की जब सेवा करते हैं, उन पर श्रद्धान करते हैं, तो बन जाता है गृहीत। गृहीत मतलब दूसरे से ग्रहण करना, अग्रहित मतलब बिना ग्रहण किए ही हो जाना। अब एक चीज जो हम बताने वाले थे, गृहीत और अग्रहित मिथ्या दर्शन में सबसे खतरनाक कौन है, ज्यादा डेंजरस? चलो गृहित वाले हाथ ऊपर करो, अपने अपने मन से, एक दूसरे को देख के नहीं, आपको अंतरंग से जो लगता हो, अगर हम बता रहे थे। हाँ, ये गृहित वाले हैं, ठीक है, ज्यादा खतरनाक। ठीक है, अग्रहित वाले हाथ ऊपर करो, ये अग्रहित को ज्यादा खतरनाक मानते हैं। हाँ ठीक है, जो जिनको कुछ भी नहीं पता ना गृहित का, तो बे हाथ ऊपर करो, जो बीच में थे अभी। दो चार लोग ऐसे भी हैं जो ना इधर ना उधर है। चलो हम आपको बता देते हैं।
हम्म। अगृहित ज्यादा खतरनाक आप मान रहे हो। चलिए, और 4-5 लोगों ने गृहित को माना है, तो आपको बता दें गृहित ज्यादा खतरनाक है। हाँ, देखो, इसलिए हम कारण इसलिए बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो अगृहित मिथ्यात्व वाला है ना, मतलब वो स्वाभाविक रूप से उसका श्रद्धान उल्टा है। वो किसी के बोलने पर नहीं है, किसी के कहने पर विपरीत सिद्धांत नहीं हुआ है। वो देवशास्त्र गुरु पर या तत्वों पर श्रद्धान उसका किसी के कहने पे नहीं है, स्वाभाविक रूप से है। मतलब वो तत्व को जानते ही नहीं अभी तक। हो सकता है कितने लोग तत्व को जानते ही नहीं हो। तत्व का अभी एक और बात बता दें, सम्यक दर्शन होने के पहले तत्व का ज्ञान पहले होना जरूरी है। सातों तत्वों का पहले ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान नहीं कह रहे, ज्ञान होना चाहिए, और निश्चय से ज्ञान होना चाहिए। मतलब पक्का कि यही है। जब निश्चय से सातों तत्वों का ज्ञान होगा, इसके बाद उस पर सिद्धांत बनेगी, तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। तो खतरनाक क्यों है गृहित वाला? क्योंकि वो दूसरे के कहने पे आकर के मिथ्या दृष्टि बनता है। इसीलिए यहां पर गृहित मिथ्यात्व में ये कहा है कि जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पूसे। ये पूसे शब्द जो दिया है ये बहुत मायने रखता है। पूसे मतलब पुष्ट करता है। सुन रहे आप लोग? पुष्ट करता मतलब मजबूत करता है। जो गृहित मिथ्या दृष्टि होता है उसका मिथ्या दर्शन ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि दूसरे के कहने पे आकर के जिस पर उसकी श्रद्धा बन जाएगी ना, फिर वो उसको छोड़ेगा नहीं। समझ रहे आप? जिसने दूसरे के कहने पे आकर के कुगुरु कुदेव को मानने लग गया, वो अब आपके समझाने पर वो नहीं सुधरेगा। जो व्यक्ति जो अभी न सोनगढ़ जानता है, न निश्चय न जानता है, न व्यवहार न कुछ नहीं जानता, ठीक, उसको जैसी पट्टी पढ़ा दो वैसे ही हो जाएगा वो। आप मुनि भक्त बनाना चाहे तो मुनि भक्त बन जाएगा, ठीक। लेकिन एक बार यदि वो मुनि विरोधी हो गया तो मुनि विरोधी कैसे बनेगा? वो उपदेश से बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरे ग्रंथों को पढ़ करके उनका उपदेश सुन करके वो क्या हो गया? सोनगढ़ी बन गया। अब पढ़ने के बाद जो सोनगढ़ी बना होगा उसको अब कितने ही समझाओगे वो पलट नहीं सकता। लेकिन जिसकी जो सोनगढ़ी घर में पैदा हुआ है लेकिन उसने अभी पढ़ा नहीं है, केवल उस घर में बड़ा हुआ है परंपरा से, उसको यदि समझा देंगे तो समझ जाएगा, वो मुनि भक्त बन जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही जो कुगुरु कुदेव जो इन्फ्लुएंस होकर के वो बड़ी मुश्किल में फिर पलटते हैं, पलटना उनका कर। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से, जैसे जैन हैं, जैन के घर में तो जन्म ले लिया, लेकिन सारे जैन के सम्यक दृष्टि है नहीं। परंपरा से मंदिर जा रहे, परंपरा से मुनि को मान रहे, परंपरा से प्रवचन भी सुन रहे, लेकिन श्रद्धा नहीं है। वो कौन से हैं? अगृहित मिथ्या दृष्टि है। आप ये समझिए कि अगृहित मिथ्या दृष्टि में संभावना है, जैसे ही बात सुनेंगे तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। लेकिन जिसने कुगुरु कुदेव कुधर्म के संपर्क में आ चुका है, वो आने के बाद उसका लौटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। जब वो डीपली जैन दर्शन का अध्ययन कर लेगा तब जाकर के उसकी जो धारणा है ना वो बदलेगी, ये बदल नहीं पाएगी। इसलिए गृहीत मिथ्या दर्शन बेहद खतरनाक है। इसीलिए अपने बच्चों को देखिए, अब बात आई तो बोल ही दे रहे कि बच्चों को आज की समय में, पहले अपन लोगों के समय में, हमारा समय और आप लोगों का सबका समय, ये समय निकल गया बिना पाठशाला जाए, बिना किसी के कुछ पढ़ाए जैन धर्म में बने रहे, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रेरणा देने वाले ज्यादा नहीं थे अपन लोगों को।
उल्टी प्रेरणा देने वाले। लेकिन आज का समय इतना खतरनाक है, यदि अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को यदि पाठशाला में भेज भेज करके सही ज्ञान नहीं दिलवाया गया, तो बड़े होकर के जब वो यहाँ घर से बाहर जाएंगे तो 100% वो उल्टी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और फिर वो जैन धर्म से ज्यादा दूसरे धर्मों पर श्रद्धान करने लगेंगे। इसलिए आज के समय पर बहुत जरूरी है, सब लोग सुन लीजिए, जो जितने आनाकानी करते स्कूल तो मार मार के भेज देते हैं, लेकिन पाठशाला भेजने में बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करते। नहीं जा रहे तो नहीं जान दो, होमवर्क कर रखा है ठीक, उन्होंने कह दिया हमें होमवर्क है, ठीक है कर लो होमवर्क। इतना नहीं है प्रेशर भैया, अभी आजू बाजू समय निकलवाओ और पाठशाला जरूर भेजो। जैसा भी है, यदि थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे जाकर के गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे। नहीं तो गृहीत मिथ्या दृष्टि बन गए, आप कितने ही उनको मनाओगे, वो जैन धर्म पर अश्रद्धा हो गई, वो हो गई, समझ के रखिए। इसलिए आपको बताया गृहीत मिथ्या दर्शन ज्यादा खतरनाक है, इससे बचना आज के समय पर ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज पर मोबाइल में इतने साधन हैं, हर टीवी पे मोबाइल में यदि कार्टून भी दिखवाओगे तो सब में गुरु कुदेव कुधर्म के ही कार्टून वीडियो मिलेंगे बच्चों को देखने के लिए। समझिए इस चीज को, है ना। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लें। चलिए 3 मिनट बचे हैं, अगला जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है इसको पढ़ते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुद्रेन त्रास। रुकिए, अब इसको अब उच्चारण नहीं करना, हम सिंपली 2 मिनट में इसका अर्थ बता देते हैं, डिटेल में कल बताएंगे। गृहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? ऐसा मिथ्या ज्ञान जो दूसरे के द्वारा अपन ने ग्रहण कर लिया, जैसे मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्या ज्ञान दूसरों के द्वारा अपन ने ग्रहण किया। तो कैसा? एकांतवाद दूषित, जो एकांतवाद से दूषित है। एकांतवाद मतलब निश्चय और व्यवहार में से किसी एक को मान रहा है, या तो निश्चय को या व्यवहार को, दोनों ही एकांतवादी हैं। विषयादिक पोषक अप्रशस्त, और जो विषयादिकों पंचेंद्री के विषयों का पोषण कराने वाला है, और अप्रशस्त मतलब अकल्याणकारी है। ठीक है, विषय विषयों में पुष्ट कराता है और अकल्याणकारी है, मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है। और कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, और कपिल आदि मुनियों के द्वारा, कपिल कहलाते हैं सांख्य दर्शन आदि के जो दर्शन चलाने वाले हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं कपिल, उनके द्वारा रचे गए श्रुत मतलब शास्त्रों का अभ्यास करना, सो है कुबोध, उसको कहते हैं कुबोध। कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान। बहुदेन त्रास, और वह बहुत, त्रास मतलब दुख देने वाला है। त्रास मतलब दुख, तो बहुत दुख देने वाला है वो मिथ्या ज्ञान। इसलिए इसमें मिथ्या ज्ञान से बचना है। डिटेल में कल बताएंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है।